हेलो गाइस, आई एम अंकित शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल की एक शुरुआत है लर्न फ्रॉम होम की। उसमें आज जो हम टॉपिक करेंगे वो अकाउंटिंग का है, रेशो एनालाइज का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो रेशो के 2 पार्ट आ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशो के बारे में। इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं यहाँ पे शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। इसमें आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आएगा, डाटा टर्नओवर रेशो आएगा, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो आएगा और टोटल एसेट टर्नओवर रेशो आएगा। इन सबको हम कैसे निकालते हैं? हम एवरेज कलेक्शन पीरियड से निकालते हैं, इसलिए इसमें ये भी पॉइंट लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग, एक्टिविटी रेशो या फिर टर्नओवर रेशो का मीनिंग क्या है। देखिए, ये जो रेशो होते हैं, ये रेशो क्या करते हैं? ये मेज़र करते हैं हाउ वेल द फैसिलिटीज़ एट द डिस्पोजल ऑफ कंसर्न आर बीइंग यूटिलाइज। मतलब कि जो भी फैसिलिटीज़ है किसी कंपनी के पास, वो किस तरह से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या उसके ऑपरेशंस के रिजल्ट आ रहे हैं, कैसा उसका ऑपरेशन चल रहा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? दीज रेशो आर नोन एज टर्नओवर रेशो या फिर इन्हें हम एक्टिविटी रेशो भी कह सकते हैं, एज दे इंडिकेट रैपिडिटी with which the resource is available to the concern are being used to produce revenue from operation। देखिए, शॉर्ट में अगर हम बात समझाना चाहें तो सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि देखिए, नाम से क्या पता चल रहा है, एक्टिविटी और टर्नओवर, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिव हो रहा है। एक्टिव क्या हो रहा है? काम हो रहा है। तो एक तरह से हम बात कर सकते हैं, जब किसी कंपनी के ऑपरेशंस की बात करें, हम उसके रेशोज़ की बात करें, या फिर हम यहाँ कहें टर्नओवर की बात करें कि कितना टर्नओवर आ रहा है, तो ये सारा क्या है? एक तरह से ऑपरेशन है। ऑपरेशंस के रिजल्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये रेशो बेसिकली इस तरह के रेशो यूज़ किए जाते हैं देखने के लिए कि कंपनी के जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे। यहाँ पे लिखा भी है, इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इससे आपका और अच्छे से क्लियर होगा। क्या? टू प्रोड्यूस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये देखने के लिए कि हम कितना रिवेन्यू अर्न कर पा रहे हैं अपने ऑपरेशन से। ये हो गई आपके टर्नओवर की बात या फिर एक्टिविटी रेशो की बात। बड़ा सिंपल वे में समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके कौन कौन से पॉइंट आते हैं, इसमें कौन कौन से रेशो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेएबल रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो। सबसे पहले हम इनका मीनिंग पढ़ेंगे। मीनिंग पढ़ने के बाद, जैसे हमने आपको बताया था कि हमने पिछले वीडियो में भी लिंक करके फॉर्मूले याद करने की कोशिश की थी, वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। पहले मीनिंग पढ़ेंगे, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लिंक करके हम इसको क्लिक कर सकते हैं आसानी से, जब हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे तब। और देखिए, इसका एक बेनिफिट ये भी होता है, क्लिक करने से क्या होता है, आपको चीज़ें याद अच्छे से रहती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। द रेशो इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर एंड एवरेज इन्वेंट्री केप्ट ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्या बोल रहा है इस बात में? ये बोल रहा है कि जो भी आपने रिवेन्यू कमाया है ऑपरेशन से, उसकी जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट हम देखते हैं साल में कितनी हुई है, उसको हम कंपेयर करते हैं किससे? एवरेज इन्वेंट्री से, जो हमारे पास साल में रखी हुई थी। ये रिलेशनशिप दोनों का चेक करने में हमें कौन हेल्प करता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? COGS या फिर आप बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक या फिर एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एवरेज कैसे निकाली जाएगी। तो देखिए, आज की वीडियो में जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें हमारा एवरेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो एवरेज निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, उसे आप याद कर लेंगे तो सब में वो काम आएगा। आप क्या करें, उसका जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसको प्लस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस में और डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर आप ये इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके सारी चीज़ों की एवरेज निकल जाएगी। यहाँ पे हमारी बात स्टॉक की हो रही थी, इसलिए मैंने ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। अगर यहाँ पे बात डेटर्स की होती तो मैं ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स लिखता। ये तो रहा आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या इंडिकेशन मिलती है वो देख लेते हैं। अगर ये फॉर्मूला रेशो देता है हाई, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारी सेल जो है वो ज़्यादा हो रही है जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक में उससे। यानी हमारा कहीं ना कहीं फ़ायदा है कि हमने जितने स्टॉक में पैसा लगाया उससे ज़्यादा हमारी सेल हो रही है, यानी हमारे को फ़ायदा हो रहा है। और वहीं अगर बात करें कि अगर लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाए तो क्या होगा, तो हमें ये बता रहा है कि हम इनएफिशिएंट है किस चीज़ में? इन्वेस्टमेंट को यूज़ करने में। जब इन्वेस्टमेंट को यूज़ करने में इनएफिशिएंट होते हैं तो आपका लो रेशो आता है निकल के, या फिर कह लें लो रेशो जब आता है तो यानी आप इनएफिशिएंट है इन्वेस्टमेंट को निकालने में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। पहले एक बार हम चारों को पॉइंट को पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका अंदाज़ा लगाना इजी हो जाएगा। जो हम क्लिक करने की बात कर रहे थे ना, लिंक करने की बात कर रहे थे, वो लिंक करना इजी हो जाएगा क्योंकि सब में लगभग सेम चीज़ें आ जाएंगी। पहले एक बार सबको पढ़ लेते हैं, फिर फटाफट इनको लिंक करके बताएंगे। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब ये रेशो क्या कहता है? दिस रेशो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए हम साथ के साथ ही पिछले फॉर्मूले से भी कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे जब हम बात कर रहे थे इन्वेंट्री की तो हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंपेयर कर रहे थे एवरेज इन्वेंट्री से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल की बात है तो ये हमारा क्रेडिट का मामला है, तो यहाँ पे इसलिए हम क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंपेयर कर रहे हैं। किससे? क्योंकि हमारा फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल का है, इसलिए इसको कंपेयर हम कर रहे हैं एवरेज ट्रेड से। ठीक, अब इसका फॉर्मूला देखिए, नेट क्रेडिट सेल, जितना आपका क्रेडिट सेल हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो देखेंगे यहाँ पे क्योंकि हम बात ट्रेड रिसीवेबल की कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? एवरेज अकाउंट ऑफ रिसीवेबल, जितना आपका एवरेज आता है रिसीवेबल्स का। अब यहाँ पे रिसीवेबल्स में आते क्या क्या हैं? रिसीवेबल्स में ट्रेड डेप्टर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों चीज़ आती हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या बताता है? इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ टाइम्स द रिसीवेबल आर टर्न ओवर इन अ ईयर इन रिलेशन टू सेल्स। ये हमें बताता है कि कितनी बार हमने उधार सामान बेचा है, कितनी बार हमारा जो सामान है वो सेल्स के रिगार्डिंग उधार गया है। अब इससे हमें और क्या चीज़ पता चलती है? ये हमें ये भी बताता है हाउ क्विकली डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। कितनी जल्दी हमारे जो डेटर्स हैं वो हमें कैश दे देते हैं, फटाफट हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रेशो हमें ये बताता है। हायर रेशो होगा तो सिंपल है, अब हमें पता चल गया पूरा कॉन्सेप्ट कि ये हमें ये बताता है कि हमारा जो कैश में जितनी जल्दी कन्वर्ट होते हैं डेटर्स वो कैसे रहते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, हाउ क्विक करते हैं। तो उसके लिए अगर हाई होगा तो बेटर होगा, है ना। जितनी जल्दी आपका कैश कन्वर्ट होगा डेटर्स का तो उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो बस वही कह रहा है, सिंस इट वुड इंडिकेट डेप्ट आर बीइंग कलेक्टेड मोर प्रॉम्प्टली। ये हमें बता रहा है अगर आपका हाई रेशो है, ये बता रहा है इसका मतलब कि हमारे डेप्टर जो हैं वो फटाफट हमें पैसा दे रहे हैं। अब देखिए अभी दो फॉर्मूले करें, इन दो फॉर्मूलों को हम क्लिक करके बता देते हैं, लिंक करके बता देते हैं। देखिए क्या लिंक करेंगे, देखिए दोनों में आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल की तो हम जो नीचे एवरेज ले रहे हैं वो भी हम ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज ले रहे हैं। अब बात करें पिछले की, यहाँ पे इन्वेंट्री ले रहे थे तो यहाँ पे हम जो डिवाइड में नीचे रख रहे हैं वो हम एवरेज ले रहे हैं। तो क्या हुआ मतलब कि इन फार्मूलोज में जिस फार्मूले की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेंट्री हुआ चाहे वो ट्रेड रिसीवेबल हुआ, दोनों ही केस में जिस चीज़ को हम निकाल रहे हैं उसका एवरेज नीचे रखा जाएगा और जिस चीज़ से निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखा जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू था इसलिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू आया, ये तो सीधा क्रेडिट से रिलेट करता है, उधार का बिका हुआ माल की बात करता है तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट ऊपर आया। ये आपको लिंक करके ईजिली समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसा कहता है? देखिए ये था हमारा ट्रेड रिसीवेबल, तो ये क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पे हम क्रेडिटर की बात करेंगे। पढ़ते हैं, दिस रेशियो इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए आप खुद ही बना लेंगे फॉर्मूले को, जैसे अभी हमने दो पढ़े उसका एक्सपीरियंस हम यहाँ यूज़ करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक निकलेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, कि हमने कितना उधार खरीदा है और किससे कंपेयर करेंगे? जो टॉपिक है हमारा ट्रेड पेबल का, तो उसी से कंपेयर कर दिया एवरेज ट्रेड पेबल। सिंपल हो गया ना, इजी। अब इजीली हम कर सकते हैं इसको। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होगा? जो भी आपने उधार परचेज किया है उसको ऊपर रख दो और डिवाइड में क्या रखेंगे? जिस फॉर्मूले की हम बात करें, ट्रेड की बात करें पेबल की, तो ट्रेड पेबल नीचे आ गया उसका एवरेज, एवरेज पेबल्स। सिंपल, यही हमने पिछले में पढ़ा था, उसमें रिसीवेबल आ गए थे, इसमें ये आ गए। अगला, इसमें एवरेज पेबल्स की तो बात हमने कर दी, एवरेज हमने निकालना आपको पहले ही बता दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब इसमें पेबल में क्या क्या आते हैं? क्रेडिटर भी आएंगे और बिल पेबल भी आएंगे। जैसे उसमें क्या क्या आए थे उसकी अगर हम बात करें तो उसमें डेटर्स भी आ रहे थे और बिल्स रिसीवेबल भी आ रहे थे। तो इस तरह से हम दोनों को, तीनों को साथ साथ कंपेयर भी कर सकते हैं और फॉर्मूले को ईजिली याद भी कर सकते हैं। अब इसका हाई रेशो क्या बताएगा? खुद सोचो, देखो बड़ा आसानी से पता चल जाएगा। वहाँ पे हाई हमें बताता था कि हमारे डेटर्स कितनी जल्दी पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे अगर हाई आएगा तो हम कितनी जल्दी पैसा दे रहे हैं, तो वही देखते हैं। अ हाई रेशो इंडिकेट दैट एंटरप्राइज इज़ नॉट अवेलेबल द फुल क्रेडिट पीरियड। मतलब ये कह रहे हैं अवेलिंग है, सॉरी क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि हमारा अगर मान लीजिए क्रेडिट टाइम हमने लिया 10 साल, 10 साल तो खैर ज़्यादा हो गया, इतना नहीं लेते क्योंकि इतनी देर में तो क्रेडिटर भाग जाएगा, हम इसको ले लेते हैं 6 मंथ ले लेते हैं, ठीक है जी। आपने टाइम दिया कि हम 6 महीने में तुम्हारी पेमेंट कर देंगे, लेकिन वो पेमेंट आपने 4 महीने में कर दी या 3 महीने में कर दी, तो आपने क्या किया? टाइम से पहले पेमेंट कर दी। तो वही तो कह रहा है कि आप पूरा क्रेडिट पीरियड नहीं ले रहे, टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हैं। हाई रेशो ये बता रहा है, हाई रेशो हुआ तो इसका मतलब आपके पास अच्छा कैश है, आप अपने क्रेडिट को टाइम पे कर रहे हैं या फिर टाइम से पहले पे कर रहे हैं। वहीं अगर अपोजिट की बात करें, अगर ये आ गया लो, तो लो में क्या होगा? लो इंडिकेट दैट लॉन्गर पेमेंट पीरियड, यानी कि जो हमारा 6 महीने का टाइम है हम 6 महीने की जगह उसे 8 महीने में कर रहे हैं, तो ये लॉन्गर पीरियड हो गया। तो यानी कि हाई हो गया पॉजिटिव और लो हो गया हमारा नेगेटिव।
है ना, इजीली समझ आ गया होगा। क्योंकि अगर आप इसको ट्रेड पेबल को ट्रेड रिसीवेबल से कंपेयर करोगे तो आपको ये फार्मूला रटने में फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रटना नहीं पड़ेगा फार्मूला। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों में, जब हम इसको याद करते हैं ना समझ के, तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लास्ट फार्मूले की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको सब समझ आया है। देखिए, अगर आपको कुछ भी अभी तक नहीं समझ आया या कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिलते जाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, अब इसमें क्या बात की जाएगी। बात वर्किंग कैपिटल की है तो वर्किंग कैपिटल आपको पता ही है, हमने बहुत पहले समझा हुआ। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि हमारी जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं या करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। अब ये रेशो क्या इंडिकेट करता है, देखते हैं। दिस रेशो इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड सेल्स। इस पूरे रेशो में हमने बात करी है ऑपरेशंस की, तो जब भी ऑपरेशन या टर्नओवर की बात की जाएगी या फिर एक्टिविटी या टर्नओवर की बात की जाएगी तो कंपैरिजन हमारा हर पॉइंट में सेल से हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको इससे भी क्लियर हो जाएगी चीज़ें। पहले पॉइंट में आपको टोटल सेल से हुआ कि आपकी जो सेल्स हुई उसकी कॉस्ट कितनी थी, है ना। दूसरे की बात करें तो आपकी क्रेडिट सेल जो हुई उसकी कितनी थी, और तीसरे की बात करें उसमें भी क्रेडिट की बात की जा रही थी। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को सेल से कंपेयर कर दिया। तो इस पूरे एक्टिविटी रेशो में हम कंपेयर सेल से करेंगे, उसकी कॉस्ट से करेंगे, कितने का वो हमें पड़ा था। अब वर्किंग कैपिटल क्या कहता है फॉर्मूला, सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ये भी हम उस लॉजिक से याद कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो भी नाम आ रहा है उसी नाम को हम एवरेज लेके डिवाइड कर देते थे। अब ये वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल का तो एवरेज कुछ आता नहीं है, इसलिए ये वर्किंग कैपिटल डिवाइड में आ गया। तो सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, इस तरह से आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब ये क्या कहता है, इट इंडिकेट्स वेदर वर्किंग कैपिटल हैज़ बिन इफेक्टिवली यूटिलाइज। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या इफेक्टिवली यूटिलाइज हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक। अब आगे, इट्स बेटर देन स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसको हम बोलते हैं कि ये स्टॉक टर्नओवर रेशो से अच्छा है। क्यों बोलते हैं, सिंस इट शो द एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ एंटायर वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसको देखिए ध्यान से समझिए। स्टॉक वाला जो हमने किया था, पहला पॉइंट था जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, उसमें हम किससे कंपेयर कर रहे थे कॉस्ट को, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक से या फिर एवरेज स्टॉक से। ये वाला रेशो इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि हम यहाँ पे जो कंपेयर कर रहे हैं वो एंटायर वर्किंग कैपिटल से कंपेयर कर रहे हैं सेल्स को, मतलब टोटल को कंपेयर कर रहे हैं सेल्स से, इसीलिए ये वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एंड नॉट मेयरली अ पार्ट ऑफ इट, और इसका ये पार्ट नहीं है। कहने का मतलब इस लाइन का ये सिंपल सा मीनिंग है कि हम वर्किंग कैपिटल किसी पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं। इसलिए ये फॉर्मूला स्टॉक इन्वेंट्री वाले रेशो से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्लियर। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जितना ज़्यादा हमारा रेशो होगा उतनी ज़्यादा हमारी सेल होगी, यही तो मानेंगे। जितनी ज़्यादा हमारी सेल यानी कि हमारा रेशो जितना ज़्यादा है यानी उतनी अच्छी हमारी सेल चल रही है। तो इस तरीके से हमारे ये चारों के चारों पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आज की वीडियो में हमारा ये पार्ट 3 इसका कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो में बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स शाइनिंग स्टार 098 पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको ऐसे ही आगे पढ़ना है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।